एक ब्राह्मण थे। उनका 4 पुत्र था। 3 पुत्र बहुत ही मेहनती था और एक छोटा वाला पुत्र काम करना नहीं चाहता था। वो केवल दिन भर घूमने फिरने में लगा रहता था। तो ऐसे ही करते हुए छोटा वाला पुत्र भी जवान हो गया। फिर उसके बाद ब्राह्मण उसका भी शादी कर दिए और फिर वो कमाता नहीं था। तो ब्राह्मण उस पुत्र को पत्नी समेत घर से निकाल दिया। फिर श्यामू परदेश में चला गया और वहाँ परदेश में नौकरी खोजने लगा। फिर ऐसे ही होते हैं भाग्यवादी दोस्तों। फिर नौकरी ढूंढ रहा था तो सोहन को एक साहूकार ने कहा, जो तुम मेरे दुकान में नौकरी कर लो। तब साहूकार के दुकान में काम करने लगा और फिर कुछ समय बाद साहूकार को दुकान के काम से विदेश जाना हुआ और फिर वो साहूकार विदेश चला गया और साहूकार का दुकान सोहन और अपने पति पत्नी दोनों ही साहूकार के दुकान में काम करने लगा। और बहुत ही ज़्यादा जब तक साहूकार विदेश गया तब तक सोहन और उसके पत्नी साहूकार के दुकान में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाए थे। और फिर उसके कुछ समय के बाद साहूकार अपने दुकान में आया तो सोहन को देखा जो दुकान में नहीं है। तो साहूकार दुकान में बैठ गया और फिर उसके कुछ समय के बाद सोहन आया तो सोहन और साहूकार के बीच बातचीत चला। तब सोहन उससे सेठ से बोला, जो सोहन से सेठ बोला, जो बेटा दुकान कैसा चला है। तब जितना धन सोहन कमाया था सब धन साहूकार को दे दिया। फिर सोहन के ईमानदारी पर साहूकार देख करके बहुत ही खुश हुआ और सोहन की ईमानदारी पर साहूकार को बहुत ही खुश हुआ। और फिर सोहन को बोला, जो बेटा ये दुकान तुम ही को देकर जाते हैं और इसका मालिक तुम ही हो। फिर उसके बाद साहूकार विदेश चला गया और फिर ब्राह्मण को पता चला, जो मेरे बेटा बहुत बड़े दुकान का मालिक बन गया है। मेरा बेटा बहुत बड़े दुकान का मालिक बन गया है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे ही होते हैं भाग्यवादी दोस्तों। और ऐसे ही ज्ञान भरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब